स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। एक छोटे से शहर में महेश बाबू नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। उन्हें हर सुबह टहलने की आदत थी। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, वे अपनी सैर नहीं छोड़ते थे। एक दिन वह हमेशा की तरह घर से निकले तो सामने उनके पड़ोसी खड़े मिले, जो आमतौर पर कभी भी सैर पर नहीं जाते थे। हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते थे, लेकिन उस दिन पहले से ही जूते पहनकर खड़े थे। महेश बाबू मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, आज तो चमत्कार हो गया, बिना बुलाए ही तैयार हो गए। तब उनके पड़ोसी हंसते हुए बोले, क्या बताऊं भाई साहब, तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अगर ठीक रहना है तो रोज सैर करो। और फिर आपकी भाभी जी का तो आप जानते ही हैं, एक बार पीछे पड़ जाए तो मानती नहीं। आज सुबह सुबह उठा दिया और कहा कि अब से बस सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा। दोनों हंसते हुए साथ चल पड़े। रास्ते भर बातें होती रही। महेश के पड़ोसी बोले, भाई साहब, कल से मुझे भी साथ लिया कीजिए, अच्छा लगेगा। महेश बाबू थोड़े धीमे स्वर में बोले, नहीं भाई साहब, कल मैं नहीं आ पाऊंगा। हमें अपने बेटे के पास शहर जाना है, हमारे पोते का जन्मदिन है। 2 साल हो गए उसे देखे हुए। बेटा बहू फोन पर तो बहुत ध्यान रखते हैं, दवाइयां का ख्याल पूछते हैं, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिल पाया। तब महेश के पड़ोसी की आंखों में हल्की सी उदासी उतर आई और बोले, भगवान सबको आपके जैसा बेटा दे। एक हमारा बेटा है, पास रहकर भी कभी हाल नहीं पूछता, उल्टा ताने देता रहता है। हम जिए या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। महेश बाबू ने गहरी सांस ली और बोले, सच है भाई, जिंदगी कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। कल की तो बात लगती है जब मेरा बेटा मेरी उंगली पकड़कर बाजार जाता था, और आज वही अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि समय ही नहीं मिलता। खैर, बातों बातों में दोनों वापस घर आ गए। उधर घर पर महेश बाबू की पत्नी अपने पोते के लिए बहुत उत्साहित थी। उन्होंने पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी, बस गिफ्ट लेना बाकी था। उन्होंने बेटे को फोन मिलाया, लेकिन बार बार फोन करने पर भी किसी ने फोन नहीं उठाया। उनका दिल घबराने लगा। आखिर काफी देर बाद बेटे ने फोन उठाया। उन्होंने पूछा, बेटा सब ठीक है? तो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तब उनका बेटा बोला, माँ, फोन साइलेंट पर था, पता नहीं चला। फिर उसकी माँ ने पूछा कि अब मेरे पोते को क्या गिफ्ट चाहिए। तब उनके बेटे ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, माँ, इस बार हम उसका जन्मदिन नहीं मना रहे। नए घर और गाड़ी में बहुत खर्च हो गया है, पैसे नहीं बचे। यह सुनकर उनकी माँ का दिल बैठ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम आकर परिवार में ही मना लेंगे। लेकिन उनके बेटे ने यह भी कह दिया कि उसके लिए भी पैसे नहीं है, और फोन काट दिया। दोनों पति पत्नी कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर अचानक महेश बाबूजी की पत्नी के मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, क्यों ना हम सरप्राइज दें, केक लेकर सीधे घर पहुंच जाएंगे, बच्चे हमें देखकर खुश हो जाएंगे। महेश बाबू ने भी हामी भर दी।
अगले दिन दोनों शहर के लिए निकल पड़े। स्टेशन से उतरकर पहले बाजार गए, वहां से चॉकलेट, केक और कुछ सजावट का सामान लिया और फिर बेटे के घर की ओर बढ़ गए। रास्ते भर दोनों के चेहरे पर खुशी थी, मन में हजारों उम्मीदें थी, लेकिन जैसे ही वे घर के बाहर पहुंचे, उनका दिल जैसे रुक सा गया। सामने एक बड़ा सा शानदार बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। गाड़ियों की कतार लगी थी। अंदर से हंसी ठक्के की आवाज आ रही थी। गेट पर लगे बोर्ड पर लिखा था शिष्ट निवास। नीचे छोटे अक्षरों में बेटे और बहू का नाम। दोनों अंदर गए तो देखा कि वहां एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। महंगे कपड़े पहने लोग, शानदार सजावट और बीच में एक बड़ा सा केक रखा हुआ था। उनका पोता अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वह महेश बाबू और उनकी पत्नी को अपने इस चमक धमक वाले जीवन में शामिल करना जरूरी नहीं समझ पाए। इससे पहले कि कोई उन्हें देखे, दोनों चुपचाप वहां से निकल गए। रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर चलते हुए आखिर एक टेबल पर जाकर बैठ गए। उनके हाथ में रखा छोटा सा केक का डिब्बा जैसे उनका मजाक उड़ा रहा था। आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज नहीं। उसे रात उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह गई। तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा कड़वा सच है कि आज हम कैरियर और पैसों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि रिश्तों की कीमत भूलते जा रहे हैं। माँ बाप जिन्होंने हमें हर मुश्किल से बचाकर बड़ा किया, क्या उनका हक सिर्फ इतना है कि बुढ़ापे में उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए? तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। याद रखिए, समय घूमकर जरूर आता है। आज जो हम अपने माता पिता के साथ करेंगे, कल वही हमारे साथ होगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए।